नमस्कार साथियों, मैथ फेयरली एजुकेशन में एक नया वीडियो आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। साथियों, फ्रैक्शन का वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यदि फ्रैक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, गाड़ियों पे ब्रेक नहीं लग पाते, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती। वो वस्तुएं जिनमें फ्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वो बहुत चिकनी होती है, उनके लिए फ्रैक्शन कोएफिशिएंट का मान 0 होता है। तो फ्रैक्शन का वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बोर्ड के माध्यम से हम समझते हैं इस प्रकार से। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है कि जब दो बॉडी आपस में कनेक्टेड है, यानी कि दो बॉडी जो है आपस में कनेक्टेड है, तो उन दोनों बॉडीज के कनेक्टेड पॉइंट पे एक फोर्स लगता है जो कि एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है, जो उन बॉडीज को फिसलने के लिए रोकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये बॉडीज है और ये यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ एक फोर्स हम इस पर लगाएंगे। फोर्स कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए पी फोर्स जो है इस बॉडी पर मैं लगाता हूँ और इसको खींचता हूँ, तो यहाँ इसके पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स जो होता है ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। यहाँ पर जब इस तरह से हम पी फोर्स से इस बॉडी को खींचते हैं, तो एक फोर्स तो इसके नीचे की ओर लगेगा जो कि इसका वेट है, और एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। और इन दोनों उस कंडीशन में एक फोर्स और लगेगा जो होता है रिजल्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ F फोर्स, जो कि जब हम P फोर्स लगा रहे होते हैं तो F फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो F, S और R से हम यहाँ पर निकाल पाते हैं। यहाँ S और R के बीच का एंगल अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, cos अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन S और sin अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन S। इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे तो F इज इक्वल टू S cos अल्फा और F इज इक्वल टू sin अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ tan अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन R। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इस बॉडीज को खींचने वाले हो, खींचते जैसे जैसे खींचोगे F का मान जो है वो ज्यादा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कंडीशन में F अपॉन R जो होता है वो घर्षण गुणांक कहलाता है, यानी कि ये जो tan अल्फा है, इस अल्फा की जगह यहाँ लैम्डा हो जाता है, ये म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R, जो कि इसको बोलते हैं फ्रैक्शन कोएफिशिएंट। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो F इज इक्वल टू म्यू R होता है। तो यहाँ F जो है वो क्या है, फ्रैक्शन फोर्स है। थैंक यू, धन्यवाद।